अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन और सामीन, नाचीज़ को काजी अब्दुल मुकीद कहते हैं और मैं एक बार फिर आपके सामने हाजिर हूं विद स्पोर्टास्टिक। जी हाँ दोस्तों, आज का एपिसोड बहुत ही स्पेशल होने जा रहा है बिकॉज आज हम बात करने जा रहे हैं द अपकमिंग सीजन ऑफ PSL पाकिस्तान सुपर लीग सीजन 6 इज ऑन द होराइजन। जोश जवां है जनाब, स्पेक्टेटर्स को इजाजत मिल चुकी है, 20% स्पेक्टेटर्स आर अलाउड इन द ग्राउंड्स एंड वी आर लुकिंग फॉरवर्ड टू वन हेल ऑफ अ टूर्नामेंट। बट बिफोर वी मूव ऑन टू द टूर्नामेंट और हम उसके बारे में बात करें, मैं सिर्फ आपको इतना बताना चाहूंगा कि अगर आप लोग जानना चाहते हैं कि पिछले PSL में क्या हुआ था तो आपको मेरे चैनल पे जाना होगा और एक एपिसोड स्पेशली हमने बनाई थी टॉप 10 मोमेंट्स ऑफ द लास्ट ईयर PSL। तो आपको थोड़ा रिमाइंडर मिल जाएगा कि हमने पिछले PSL में क्या देखा था और क्या क्या चीज़ें स्पेशल हुई थी। तो आज बेसिकली हम डिस्कस करने जा रहे हैं इस सीजन के बारे में। वी वर ग्रीटेड विद द PSL एंथम वंस अगेन, जिसके अंदर हमें यह पता लगा कि हमें ग्रूव तो दिखेगा क्राउड का लेकिन टीवी के ऊपर। अच्छा, पहली दफा जब ये गाना ना मेरी समाज से टकराया तो कान के अंदर एक जोरदार किस्म का एक्सप्लोजन हुआ, तो पता ये लगा कि ये तो नसीबो बीबी की धमाकेदार आवाज है। जी हाँ दोस्तों, वही नसीबो बीबी। जी हाँ, जो लोग इस वक्त एतराज कर रहे हैं ना इस गाने के ऊपर, उनको ये बताता चलूं कि ये वही लोग हैं, ये वही लोग हैं जो सारी जिंदगी वे गुजरावे बाथरूम के अंदर इसकी धुन के ऊपर नच नच के जवान हुए हैं और आज एतराज कर रहे हैं बर्गर्स की तरह कि यार नसीबों ने ना PSL का स्टैंडर्ड ही डाउन कर दिया है। वैसे काफ़ी सोच विचार के बाद मुझे इस गाने की लॉजिक समझ में आई कि भाई ये गाना तो पिछले सीजन की कंटिन्यूएशन में था, जब आरिफ लोहार साहब ने जोर से चिल्ला चिल्ला के हमसे पूछा था तैयार हो, तो नसीबो बीबी ने भी उतना ही गला फाड़ के जवाब दिया। और जब मैंने उनसे कॉन्फर्मेशन के लिए पूछा कि आर यू श्योर, तो बोली। और ये आयमा बीबी तो आहिस्ता आहिस्ता हमारी जड़ों में ही बैठती जा रही हैं यार। जब टीवी ऑन करो ये कुछ ना कुछ बेच रही होती हैं, या बिजली की नॉन स्टॉप सप्लाई प्रोवाइड कर रही होती हैं, या अब इनका ना सिर्फ न्यूज़कास्टर बनना रह गया और मुझे लग रहा है कि अनकरीब खबरनामे के अंदर ये जलवागर हो रही होंगी। ऊपर से पूरी कौम इस वक्त उनके तलफ़ुज़ की गलतियां निकाल रही है कि बहन ये क्रिकेट नहीं क्रिकेट होता है। अबे यार, उसको इतना ही पढ़ना होता तो वो हार्वर्ड में ना बैठी हुई होती। और ये जो चूचे रैपर्स आए हैं इनको तो कोई देखे यार, खुदा के लिए इनको इनके वालदैन को बताओ। ये वालदैन को बगैर बताए घर से निकल आए थे, इनके वालदैन अभी तक उनको ढूंढ रहे हैं। इस तरह की शक्लें होती हैं जो तलाशी गुमशुदा के ऐड के ऊपर लगी हुई होती हैं। जोक्स असाइड, वैसे हमें भी ना अब आदत ही हो गई है कि हर चीज़ में हमने बस कीड़े निकालने हैं। यार अच्छा भला तो गाना है, आराम से उसको सुनो, एंजॉय करो। आपने अपना नच रपा करना है, आप कर लो उसके ऊपर। हर दफ़ा ही ना हमें अब ये फैशन का हिस्सा बना लिया हमने कि जैसे ही PSL थीम सॉन्ग आएगा हम सब ज़्यादा उसको क्रिटिसाइज करेंगे। यही जनाब ट्रेंड है, अब बनता जा रहा है। यार अगर इतना ही तुम लोगों को शौक है ना, और ऊपर से हम ना अली जफर को बहुत रेलेवेंट बना देते हैं इस दौर के अंदर। वैसे वो बेचारा पूरा साल नजर नहीं आता, लेकिन जैसे ही PSL शुरू होता है ना हम उसको याद करना शुरू करते हैं। एक काम कर लो, वो सीटी बजेगी वाला जो गाना है ना उसको PSL का परमानेंट एंथम बनाओ और खत्म करो इस किस्से को यार, जान छड़ दो सारियां दी, ताकि एक ही दफा ये किस्सा तमाम हो जाए। Coming back to the actual topic, यार the tournament is looking red hot this year जनाब। Every team is shaping up beautifully। इसलिए हम आपके लिए 6 जानदार एपिसोड्स लेके आएंगे जिसके अंदर हम स्क्वाड का पूरा रिव्यू किया करेंगे और एट द एंड में आप लोगों को अपनी आइडियल 11 बताऊंगा जो मेरी नज़र में हर टीम को खिलानी चाहिए। मेरा आप लोगों से एक ही सवाल है, क्या आप फिर तैयार हैं? नहीं। जी ते आई एम श्योर। ओके वी गेट इट। Today we are going to talk about the champions जनाब। जी हाँ दोस्तों, stand up for the champions। इमाद वसीम led कराची किंग्स, ARY ग्रुप सलमान इकबाल की साइड which makes it the हुकूमती टीम भाई जी। अच्छा ये थोड़ा पॉलिटिकल हो गया है, चलो यार मट्टी पाओ। They have a very interesting history। ऊंची दुकान फीका पकवान तो आपने सुना होगा, बड़ी बड़ी बातें और वड़ा पाव खाते भी आपने सुना हुआ होगा। इनकी हिस्ट्री भी कुछ ऐसी ही रही है। कंट्रोवर्सीज, टर्मोइल्स, लैकलस्टर परफॉर्मेंसेस कमिंग फ्रॉम अ टीम व्हिच इज नॉट एट ऑल अ स्लाउच ऑन द पेपर। खिलाड़ियों का मसला नहीं था, खिलाड़ी सब कुछ खेल रहे थे सिवाय क्रिकेट के। रिमेंबर द ग्रेट संगकारा वंस लेड दिस साइड। शोएब मलिक वाज देयर एट वन टाइम, बट व्हेन इट कम्स टू पुटिंग इट ऑल टुगेदर they never really produced the goods until the last PSL, जहां पे actually उनकी सारी performances they came together as a team, partly because of 2 times PSL winning coach Dean Jones and their bowling mentor वसीम अकरम साहब, जो के डीन जोन्स की उस कोचिंग साइड का हिस्सा रहे थे।
उनके आने से चेंजेस आई और फाइनली उन्होंने वो शिफ्ट देखा और फाइनली दे वेंट ऑल द वे। इनके लिए हमेशा सबसे बड़ी गेम रही है विद द लाहौर कलंदर्स, बिकॉज वो एक कराची लाहौर टसल जो है वो हमेशा चलती है। आपने पाकिस्तान इंडिया टसल देखी होगी, आपने एशेज टसल देखी होगी, आपने चैपल हेडली ट्रॉफी देखी होगी, आपने बॉर्डर गवास्कर टसल देखी होगी, लेकिन ये अपने आप में एक ज़बरदस्त किस्म की टसल है, लाहौर कराची की टसल। एंड कराची हैज़ ऑलवेज गॉट द बेस्ट ऑफ दिस क्लैश बिकॉज आउट ऑफ 11 क्लैशेज दे वन 7 ऑफ देम। सो काफ़ी हद तक वो इस क्लैश 1-to-1 क्लैश के अंदर डोमिनेट रहे हैं हमेशा। सो लेट्स टॉक अबाउट द स्क्वाड फॉर दिस ईयर नाउ। कोचिंग स्टाफ तो बहरहाल काफ़ी हद तक सेम है। वसीम अकरम इज़ देयर, फैसल इकबाल मियांदाद का भांजा देयर बैटिंग कोच, और हर्षल गिब्स को ये लेके आए हैं डीन जोन्स की जगह, जिसने रिप्लेस किया एज देयर हेड कोच। सो ये तो इनका हो गया कोचिंग स्टाफ। अब हम बात करते हैं जो प्लेयर्स इन्होंने रिटेन किए हैं, वहाँ से कहानी शुरू करते हैं। सबसे पहले जनाब बाबर आजम, ऑफ कोर्स बॉबी किसी भी टीम के अंदर जो है वो ही इज़ एन एसेट। इनका सबसे प्रोलिफिक स्कोरर है, ही हैज स्कोर्ड ऑलमोस्ट 1253 रन कर चुके हैं, 35 की इनकी एवरेज है, 1150 स्कोर कर चुके हैं। बॉबी का किसी भी टीम में होना जो है वो एक मतलब अब इस वक्त दुनिया के टॉप 5 बैट्समैन के अंदर आता है, तो इस पर ज़्यादा बात करने की ज़रूरत नहीं है कि वो क्यों है इस टीम के अंदर। देन दे हैव देयर कैप्टन इमाद वसीम। ज़ाहिर है इमाद वसीम हैज़ बीन अ पॉइंट ऑफ कंसर्न फॉर मी बिकॉज इमाद वसीम हैज़ इंप्रूव्ड अ लॉट व्हेन इट कम्स टू हिज बैटिंग, क्योंकि उसने काफ़ी हद तक इंप्रूव किया अपनी बैटिंग के अंदर। हिटिंग इन द लास्ट ओवर, स्पेशली हमने वर्ल्ड कप के अंदर देखा था, 2019 के वर्ल्ड कप के अंदर ही स्टार्टेड हिटिंग द बॉल ब्यूटीफुली, बट उनकी बॉलिंग अब खासी हद तक दुनिया ने समझ ली है, तो उनको कहीं ना कहीं अपनी बॉलिंग के अंदर वेरिएशन लाने की ज़रूरत है उनको, और कहीं ना कहीं उसको इंप्रूव करने की ज़रूरत पड़ेगी। बट इस टीम के अंदर वो एक ऐसा कैरेक्टर है कि वो वाकई कैप्टन मटेरियल लगता है, और लगता है कि वो अपनी साइड को लीड कर सकता है। इज गॉट द इंटेंसिटी, इज गॉट द एग्रेसिवनेस, एंड आई थिंक ही इज़ अ गुड चॉइस एज अ कैप्टन। सो ये एक अच्छा डिसीजन था कि इन्होंने इसको रिटेन किया है इमाद वसीम को। देन दे हैव मोहम्मद आमिर। मोहम्मद आमिर के बारे में जनाब क्या बात की जाए, इनके सबसे ज़्यादा प्रोलिफिक बॉलर रहे हैं बिकॉज ही हैज़ टेकन अराउंड 49 विकेट विद एन एवरेज ऑफ विद अ स्ट्राइक रेट ऑफ 17.1, दैट्स विकेट एवरी 17 बॉल्स। सो ये इतना बुरा नहीं है, बट हमें सिर्फ आमिर की मोटिवेशन के बारे में देखना पड़ेगा। आमिर इज़ वन ऑफ दोज प्लेयर्स जिसको सेकंड चांस मिला है अपनी लाइफ के अंदर, एंड द वे ही इज़ गोइंग थ्रू दीज कंट्रोवर्सीज, इट इज़ वेरी डिसहार्डनिंग टू सी अ प्लेयर जो इस कैलिबर का है। उसने सबसे पहले अपने मुल्क के लिए टेस्ट क्रिकेट छोड़ने का फैसला कर लिया, और फिर उसके बाद उसने मैनेजमेंट से तंग आके जो है वो कहा कि अब मैं मजीद क्रिकेट नहीं खेलूंगा। सो आई डोंट नो व्हाट इज़ ही थिंकिंग अबाउट हिज फ्यूचर इन पाकिस्तान क्रिकेट, बट इस टीम के अंदर उसकी जगह बनती है, और तभी उन्होंने उसको रिटेन भी किया है कि वो उनके लिए कंसिस्टेंटली परफॉर्म कर रहा है। इफ़ यू रिमेंबर द लास्ट PSL, उसका वो सुपर ओवर था जिसकी वजह से वो इवेंचुअली फाइनल में पहुंचे, और फिर उसके बाद जो हुआ वो आपने देखा ही था। कॉलिन इनग्रैम जी, द लेफ्ट हैंडेड साउथ अफ्रीकन बैट्समैन इज देयर, वन ऑफ द मोस्ट अंडररेटेड प्लेयर्स। ये और डेविड मिलर, मुझे हमेशा लगता है कि ये दोनों बड़े ही अंडररेटेड प्लेयर। ये मासूम सी शक्ल वाला नौजवान जो है ये खासा डिस्ट्रक्टिव बैट्समैन है, और किसी भी वक्त किसी भी मैच का ये रुख बदल सकता है। ये इस तरह का बैट्समैन है। सो ही इज बीन रिटेन्ड। उसके बाद हम बात करें आमिर यामीन इज देयर। आमिर यामीन दी ऑलराउंडर, द डायनामिक ऑलराउंडर, बड़ी अच्छी डोमेस्टिक के अंदर परफॉर्मेंसेज रही हैं। आई विश कि ये साल आमिर यामीन का साल हो, बिकॉज I've been backing this youngster for a very long time now. He's a very nippy bowler, बॉल स्किड भी करता है, बॉल अंदर लेके आता है न्यू बॉल के साथ, he can hit the ball जब एंड में बैटिंग के लिए आते हैं। सो हमें ऑलराउंडर्स की ज़रूरत है इस वक्त टीम के अंदर, एंड आई होप कि ही परफॉर्म्स वेल एंड ही मेक्स हिज वे इनटू द पाकिस्तान साइड एज वेल। शर्जील खान हैज़ बीन रिटेन्ड जनाब, और शर्जील खान के बारे में अगेन ये भी मैच फिक्सिंग की कंट्रोवर्सी से निकल के हैं। द वन लेगेड हिटर, मैं अमूमन इनको लंगड़ा कहता हूँ इसलिए बिकॉज ये एक टांग के ऊपर खेल रहे होते हैं, बैकफुट के ऊपर खेलते हैं सिर्फ, और पुल करते रहते हैं एक ही साइड पे, लेग साइड के ऊपर अमूमन इनकी शॉट्स चलती हैं। बट ही इज़ अ डिस्ट्रक्टिव बैट्समैन, टॉप ऑफ द ऑर्डर, परफॉर्मिंग वेल इन द डोमेस्टिक सीजन, एंड ही हैज़ बीन रिटेन्ड। देन दे हैव वकास मकसूद, अनदर लेफ्ट आर्म सीम बॉलर जो बड़ी वेरिएशन के साथ बॉल करता है, बड़ा इंटेलिजेंट बॉलर है, उसको भी इन्होंने रिटेन किया है, नजर आ रहा है। देन दे हैव अरशद इकबाल, द राइट आर्म सीमर, उसको इन्होंने रिटेन किया है। लास्ट टाइम हमें PSL के अंदर नजर आए थे, इमर्जिंग कैटेगरी के अंदर आए थे, अब तो खासी हद तक जो है वो इमर्जिंग से बाहर निकल चुके हैं। ज़्यादा मीडियम पेस बॉलिंग करते हैं, ज़्यादा तेज़ नहीं है, ज़्यादा क्विक नहीं है, बट ही इज़ वेरी इफेक्टिव एंड ही इज़ बीन परफॉर्मिंग वेल फॉर देम, सो उन्होंने इसको रिटेन किया है। इन द डायमंड कैटेगरी दे हैव पिक्ड डैनियल क्रिश्चियन, बड़ा ही ज़बरदस्त किस्म का ऑलराउंडर है, और अभी जो बिग बैच विनिंग साइड थी सिडनी सिक्सर्स, उसको रिप्रेजेंट किया। बड़ी अच्छी बॉलिंग करवाते हैं, बड़े अच्छे ऑलराउंडर हैं, हिट कर सकते हैं बड़े ज़बरदस्त तरीके से एंड पे आके, और वेरिएशन के साथ बॉलिंग करते हैं, स्लोअर बॉल्स, और ये सारी चीज़ें उनकी बॉलिंग के अंदर मौजूद हैं, विच कुड बी वेरी इफेक्टिव इन आर कंडीशंस। और उनके साथ जनाब डायमंड पिक जो इन्होंने की है वो है मोहम्मद नबी, द अफगान ऑलराउंडर,
which is a very interesting and very good pick in my eyes because मोहम्मद नबी has been performing all over the world now. बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है और फिनिश करने में ये बहुत महारत रखते हैं और ऐड करते हैं विद हिज ऑफ स्पिन बॉलिंग, बड़ी डिफेंसिव ऑफ स्पिन बॉलिंग है जो T20 के अंदर बड़ी इफेक्टिव रहती है. सो दीज आर वेरी गुड डायमंड पिक्स जो कराची ने इस दफ़ा की. इन द गोल्ड कैटेगरी दे हैव गॉट द विकेट कीपर चैडविक वॉल्टन. चैडविक वॉल्टन को मेरा ख्याल है पिछली दफ़ा भी इनकी तरफ से खेले और चैडविक वॉल्टन बड़ी अच्छी कीपिंग भी करता है और चैडविक वॉल्टन जो है वो बहुत अच्छा हिट कर सकता है. और अगेन जो सबसे बड़ी बात ये है कि ओपनिंग स्लॉट के अंदर चैडविक वॉल्टन बड़े आराम से फिट हो सकता है विद गिविंग सम रूम के बाबर आजम को फिर वो रूम मिल जाता है, कुशन मिल जाता है कि वो फिर 1 डाउन या नीचे डाउन दी ऑर्डर आ सकता है. इन सिल्वर कैटेगरी दे हैव पिक्ड जो क्लार्क. द विकेट कीपर बैट्समैन है, नॉटिंघमशायर काउंटी से खेलते हैं. इतनी हेल्दी उनकी डोमेस्टिक एवरेज तो नहीं है व्हेन इट कम्स टू T20s, बट स्टिल उसको चूज़ किया गया, ड्राफ्ट के अंदर मौजूद था. मे भी पैसे कम होंगे इसीलिए उन्होंने कहा कि चलो यार इसको ले लेते हैं. और मेरा ख्याल है फर्स्ट चॉइस विकेट कीपर होंगे भी नहीं, मोस्ट प्रोबेबली चैडविक वॉल्टन जो है वो मोस्ट ऑफ द टूर्नामेंट में वो कीपिंग कर रहे होंगे. दे हैव दानिश अजीज देन जो कोयटा ग्लैडिएटर्स से जिन्होंने स्टार्ट किया था. बड़ा ही ज़बरदस्त किस्म का ऑलराउंडर है, बड़ा ही ज़बरदस्त प्रॉस्पेक्ट है फॉर पाकिस्तान क्रिकेट. अगर आपने रीसेंट डोमेस्टिक T20 फॉलो किया होगा इन वन ऑफ द गेम्स व्हेन सिंध वाज 39 for 7 he came in against Khyber Pakhtunkhwa, one of the toughest sides of the tournament. He came in, he played a gem of a knock. 70 रन की इनिंग्स खेली. टीम को 140 का टारगेट था और टीम को 140 का टारगेट इन्होंने चेस करके दिया, मैच फिनिश करके दिया. लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स स्पिन बॉलिंग करते हैं और नीचे से आगे बड़ी ज़बरदस्त किस्म की हिटिंग एबिलिटी रखते हैं और ये बहुत ज़्यादा डेप्थ ऐड करेंगे. इट्स अ वेरी गुड एडिशन टू कराची किंग्स स्क्वाड और बड़ा ही ज़बरदस्त और वाइज पिक है मेरी नज़र में. दे हैव मोहम्मद इलियास. मोहम्मद इलियास जो पहले मुल्तान से खेला करते थे, वी हैव सीन हिम बॉल, बड़े कंसिस्टेंट बॉलर हैं. बड़ी जिप है इनकी बॉलिंग के अंदर, बॉल स्किड भी करता है और बड़े इंटेलिजेंटली चेंज ऑफ पेस भी करते हैं ये. सो इट्स अ वेरी गुड एडिशन टू देयर बॉलिंग लाइनअप. इट एड्स अ लॉट ऑफ डायनामिज्म टू देयर बॉलिंग और ऑल्सो थोड़ी सी ऑप्शंस मिल जाती हैं बॉलिंग डिपार्टमेंट के अंदर. एंड देन दे हैव जीशान मलिक, द डैशिंग ओपनिंग बैट्समैन फ्रॉम द नॉर्दर्न साइड. ये जो रिसेंट कंक्लूडिंग डोमेस्टिक कप हुआ है उसके अंदर उनकी परफॉर्मेंसेस बहुत तबाही थी, बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की वो हिटिंग कर लेते हैं, अप द ऑर्डर ओपन करते हैं इनिंग्स को. तो अगेन एक और ओपनिंग ऑप्शन भी जो है वो मिल जाती है कराची किंग्स को कि उनके पास जो है वो 3-4 ऑप्शन हैं जिसके बीच में से वो बड़े आराम से चूज़ कर सकते हैं. इन द इमर्जिंग कैटेगरी दे हैव द डायनामिक कासिम अकरम. यार ये बिल्कुल ताज़ा खस्ता 18 साल का लोंडा है जो बड़ी बेहतरीन किस्म की बैटिंग करता है. अगर आपने रीसेंट डोमेस्टिक टूर्नामेंट नहीं देखा तो ज़रूर देखिएगा, यूट्यूब के ऊपर मौजूद है. इन्होंने बड़ी ज़बरदस्त शानदार 100 मारी थी उसके अंदर और वो देखने वाली इनिंग्स है जिससे आपको पता लगेगा. ही माइट नॉट गेट द अपॉर्चुनिटी टू प्ले इन द फाइनल 11, ज़्यादा टाइम शायद उसको उतना मौका ना मिल सके, बट ही इज़ वन फॉर द फ्यूचर. आई एम वेरी एक्साइटेड फॉर ऑल द यंगस्टर्स हु आर बीइंग सेलेक्टेड इन दिस साइड. चाहे आप कोई भी नाम ले लें, मैं सबके लिए बहुत एक्साइटेड हूँ. सो लेट्स सी व्हाट हैपेंस. एंड फाइनली दे आर कैपिंग अप विद अ सप्लीमेंट्री प्लेयर नूर अहमद. ये अफगानी चूज़ा जो है ये ताज़ा ये भी 16 साल का लड़का है और ही इज़ अ स्लो लेफ्ट आर्म चाइनामैन बॉलर जो कि बड़ी ज़बरदस्त किस्म की वेरिएशन है. एकदम से उठा है और ही इज़ बीन सेलेक्टेड. CPL खेला है इसने सबसे पहले, कैरिबियन प्रीमियर लीग, और उसके बाद फिर मेलबर्न रेनिगेड्स में सेलेक्ट हुआ. खेल नहीं सका अभी तक, फीचर नहीं कर सका, लेकिन उसके ट्रेनिंग प्रोग्राम के अंदर ये आ चुका है और मोस्ट प्रॉब्ली हम इसको अगले साल या उससे अगले साल देखेंगे खेलते हुए. और देखते हैं यहाँ पे भी क्या पता किसी एक आध मैच में इसको अपॉर्चुनिटी मिल जाए. बट आई फॉर वन एम वेरी एक्साइटेड टू सी दिस यंग लैड ऑल्सो. तो जनाब घंटी बज गई है और इसका मतलब ये है कि इट्स टाइम फॉर माई फाइनल 11 फॉर कराची किंग्स. मेरी आइडियल फाइनल 11 जो मैं समझता हूँ, अगर मैं कोच होता या मैं कैप्टन होता तो मैं क्या टीम मैदान में उतारता, ये मेरी परसेप्शन होगी. और आप लोगों ने उसके बाद फिर इससे एग्री करें या डिसएग्री करें, वो आपने अपने कमेंट्स के अंदर बताना है. और आप क्या सिलेक्शन रखना चाह रहे हैं वो आप ज़रूर बताएंगे और फिर उसके बाद हम चांसेस के ऊपर बात करेंगे इनके. सो आई वुड रियली पुट फर्स्ट ऑफ शर्जील खान एंड चैडविक वॉल्टन एज द ओपनिंग बैट्समैन. एंड वाई मैं ये करना चाह रहा हूँ, बिकॉज चैडविक वॉल्टन को हमने खिलाना है लाजमी, क्योंकि हमारे पास विकेट कीपिंग ऑप्शन और कोई है नहीं, तो इसलिए हम चैडविक वॉल्टन को खिलाएंगे. अगर उसके साथ जो क्लार्क को देखें तो जो क्लार्क
मुझे नहीं लगता कि वो एक T20 बैट्समैन है, सो इसलिए तो चैड वॉर्डन को हम नीचे खिला नहीं सकते, शर्जील खान को हम नीचे खिला नहीं सकते. वी डोंट हैव एनी अदर चॉइस बट टू पुट दीज टू इन द ओपनिंग स्लॉट्स. उसके बाद अगर हम बात करें, आई वुड ऑफ कोर्स पुट बॉबी एट नंबर 3 बिकॉज मैं उसको सबसे ज़्यादा ओवर्स देना चाहूँगा, सबसे ज़्यादा चांस देना चाहूँगा खेलने का, बिकॉज पहले दोनों जो हिटर्स हैं वो किसी भी वक्त आउट हो सकते हैं, वो ऐसे प्लेयर्स हैं. तो बॉबी एट नंबर 3, बाबर आजम, फिर उसके बाद कॉलिन इंग्रम एट नंबर 4. मोस्ट प्रॉब्ली स्टेबिलिटी भी है, हिट भी कर सकता है, मोमेंटम कैरी फॉरवर्ड भी कर सकता है अगर स्टार्ट से अच्छा स्टार्ट मिल जाए. सो आई वुड पुट हिम एट नंबर 4. देन आई वुड हैव मोहम्मद नबी एट 5 क्योंकि हमें थोड़ी सी और स्टेबिलिटी भी चाहिए मिडिल ऑर्डर के अंदर. अब एलेक्स हेल्स भी नहीं रहे इनके पास, तो आई वुड पुट हिम एट नंबर 5 कि वो स्टेबल करके रखे. एंड देन आई विल पुट डैनियल क्रिश्चियन इन द टीम एट नंबर 6 बिकॉज आफ्टर नबी हमें अब स्ट्रेट आउट हिटिंग की जरूरत है, तो डैनियल क्रिश्चियन से वो कहानी शुरू होगी. देन डैनियल क्रिश्चियन को मैं फॉलो अप करवाऊंगा विद दानिश अजीज क्योंकि वो एक स्पिनिंग ऑप्शन भी ऐड करता है टीम के अंदर और ऑटोमेटिकली एक हिटिंग ऑप्शन भी ऐड करता है एंड के ऊपर, और जब कभी क्रंच सिचुएशन होगी तो वो मैचेस फिनिश भी कर सकता है. उसके बाद एट 8 आई वुड पुट इमाद वसीम द कैप्टन. ज़ाहिर है थोड़ा सा उसके लिए डाउन दी ऑर्डर है, बट इस टीम के अंदर फिलहाल जिस तरह का कॉम्बिनेशन बन रहा है, मेरा नहीं ख्याल कि इमाद वसीम की जगह इससे ज़्यादा ऊपर बनती है कहीं पे. सो ही कैन ऑल्सो हिट द बॉल, ही कैन ऑल्सो फिनिश गेम्स. देन द टफ वन इज टू सेलेक्ट. अब उसके बाद जो है वो मैं बात करनी है हम किस ऑलराउंडर की तरफ जाएं, तो आई वुड गो फॉर आमिर यामीन एट 9 बिकॉज ही कैन ऑल्सो हिट द बॉल और बॉलिंग के अंदर हमें डायनामिज्म मिल जाएगा. आई वुड पुट मोहम्मद आमिर ऑफ कोर्स एट 10. मोहम्मद आमिर थोड़ी सी बैटिंग भी कर लेते हैं और साथ में ज़ाहिर है आपके सबसे काम के बॉलर हैं, सो इसलिए आप उनको करेंगे. और एट द एंड एट 11 आई वुड गो फॉर आइदर वकास मकसूद के लिए या इलियास, दोनों के लिए आप जा सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन योर चॉइस, डिपेंडिंग अपॉन द विकेट किस तरह की है. क्योंकि आपने ये भी देखना है कि अगर मोहम्मद आमिर जो है वो लेफ्ट आर्म बॉलर हैं, तो हमें कहीं ना कहीं अगर एक राइट आर्म बॉलर भी मिल जाए तो आप मोहम्मद इलियास के लिए जो है वो जा सकते हैं. अदरवाइज अगर आप वकास मकसूद के लिए जाना हैं तो आप वो भी जा सकते हैं. तो 11 के ऊपर इन दोनों में से कोई एक बंदा आप सेलेक्ट कर सकते हैं, तो विल क्रिएट दैट परफेक्ट बैलेंस. सो नाउ दिस लुक्स लाइक अ वेरी कंप्लीट साइड. अगर इसको देखा जाए, आप अगर देखें टॉप टू बॉटम, आप देखें बैटिंग डेप्थ अगर आप देखी जाए तो मोहम्मद आमिर 10 नंबर तक इनकी बैटिंग डेप्थ है. सो दिस इज अ वेरी वेरी टाइट साइड. अगर उस लिहाज से देखा जाए, अगर बॉलिंग ऑप्शंस को देखा जाए तो आपके पास नबी मौजूद हैं, स्पिन बॉलिंग डिपार्टमेंट में आपके पास दानिश अजीज मौजूद हैं, आपके पास इमाद वसीम मौजूद हैं, तो आपके पास स्पिनिंग ऑप्शंस भी पूरे हैं और आपके 3 फास्ट बॉलर्स की ऑप्शन भी पूरी हैं, तो आपके पास 6 कॉम्पैक्ट बॉलर्स मौजूद हैं. और उसके बाद डैनियल क्रिश्चियन की मीडियम पेस, जिसको मैं भूल गया हूँ, डैनियल क्रिश्चियन भी मौजूद है जो इसके अंदर एक मीडियम पेस का एलिमेंट और ऐड करते हैं. सो बड़ी स्ट्रॉन्ग बॉलिंग सेटअप भी है, चॉइसेस भी हैं बहुत सारी और बड़ी ही डीप बैटिंग भी है. सो दिस लुक्स लाइक अ प्रीटी डिसेंट भी नहीं कहना चाहिए बल्कि मोर देन डिसेंट. दिस लुक्स लाइक अ वेरी स्ट्रॉन्ग साइड एंड I could easily see them reaching the top end of the tournament once again. मुझे ये नज़र आ रहा है कि इनके पास बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी की एक बार फिर ये लोग जो है वो क्वालिफाइंग नॉकआउट स्टेजेस तक पहुंचे. नॉकआउट स्टेजेस तक पहुंचने के बाद इट इज़ एनीबडीज गेम, बट दिस लुक्स लाइक अ वेरी फॉर्मिडेबल कराची किंग्स साइड. लेट्स सी व्हाट हैपेंस. तो हुजूर मुझे उम्मीद है आपको आज का शो बहुत पसंद आया होगा. अपने कमेंट्स हमें ज़रूर आगाह कीजिएगा, अपनी फाइनल 11 हमें ज़रूर बताइएगा और ये भी ज़रूर बताइएगा कि कराची किंग्स के कितने % चांसेस हैं, कौन कौन सपोर्ट कर रहा है कराची किंग्स को. अपनी सपोर्ट के बारे में भी ज़रूर बताइएगा. होपफुली इन द नेक्स्ट एपिसोड वी विल कम अप विद द नेक्स्ट स्क्वाड रिव्यू. तब तक के लिए खुश रहिए, अपने इर्द गिर्द खुशियां बांटिए और अपने वालिदैन का खास ख्याल रखिए और देखते रहिए स्पोर्टास्टिक. दिस इज मी काजी अब्दुल मुकीद साइनिंग ऑफ. अल्लाह हाफिज. पाकिस्तान पाइंदाबाद.